की देखते हुए ज्ञानी बड़े बड़े पावे ना कोई पार ना दान क्या करे। जो रचना भगवान देखते हुए मोटला मोटला ज्ञानी भी होय, लेकिन इनी जो चीज आपमा जो दैत्य भावन चीज का जे चालाड़े ताले तो कोन कतरा भी मोटा ज्ञानी होय तेवी तीरा काजे कुछ होने वालो नहीं है। एरन करता यो चीज सारो इनी सत्संग में रखी आपना शरीर में जे जसो गरजे महाराज ने आपका जे गुरु बारा में भजन समझाई काकी सतगुरु साचा मिल गया एने हमारा जीवन का सुधार दे दो। गुरु वंशिंग बाबू एने हकीकत में खोरलू गुरु और साचो गुरु छे और ओरिजिनल गुरु छे। एन करता हमरो जीवन का जे सुधारी यू अगर ओरिजिनल गुरु ने हतो तेचार आपनो या सारी आविन का सारी करता અને का भजन गावता। एन करता गुरु जो आशीर्वाद छे जो आपनो का जे पूरू जोड़लो छे कई कमजोर जोड़लो आपनी एन करता आशीर्वाद वारू जोड़लो छे एने वारलो कार्य करने करता आपने इना जागा तो आवला छे। और जो कार्य सत्संगन भजनन और संत महात्मा जो कार्य पहले को तो चलता आयो तो आज भी चल रहे हो, लेकिन बीच में आपका जे बिना गुरु कार्य आपका जे पतु नहीं चाहिए तेरे करता आपका जे गुरु करने के बाद जी लाइन पहली होती थी लाइन बराबर जुड़ गई। काकि आप लोग भी पहले जमाना में रखी इन दुनिया में संतन महात्मा जो हाथेन ई धरती छे संतन महात्मा इन धरती के ऊपर सारा रोया जो सा राम भगवान को कृष्ण भगवान को है ये सब दोतरा भी भगवान छे दोतरी देवी देवता छे तोतरा चेर मानसी इन धरती के ऊपर पहल जमन नेता और तेरित पैदावारी और तेरा चीज आपलो छे। लेकिन आपलो का जे बीच में ये चीज मालूम कहानी पड़ी लेकिन इस संगत बीच में कोई उल्टी सुधी आई गई तेरे कारण से तेरे वाटी आपने फटकी गया। लेकिन हिमी वारली संगत करी वारला विचार काजे लेवू एने जो बुरो विचार अपना मन में छे तू छेटू करू एने अपना मन में जो गलत विचार छे जो गलत रहन सहन छे गलत संगत छे गलत खान पान छे इनी का जे दूर करी एने भगवान मार्ग के ऊपर चालू काकि शिव पंथ सत्संग पत्रो वारू मार्ग छे ये खूब वारू चलने मार्ग छे काका ना तो पूरा का जे भारो पड़े और ना कहीं पूरा का जे फोरो पड़े बराबर हिसाब किताब से चलने वाला चीज छे। हजारों मन से पहले संत महात्मा देखिए आप लोग हजारों संतों ने उल्टा सीधा काम करे संत बनिया लेकिन आपने तो कोई उल्टा सीधा काम करे नहीं आप तो वारलो काम करता आइडियन और भी वारलो काम करने कोशिश करनो तुझे। लेकिन कोतरा भी मोटा हो जा कोतरा भी ज्ञानी हो जा कोतरा भी पैसा वाला हो जा लेकिन अपनी बात जो सुनली छे चीज नहीं भूलनो जुए काकि जो आपनु कोतरा भी हो जा लेकिन ये संसारन चीज साधन आपनु का एक ठकोरो छे ये अपना जीवन में कुछ नहीं है। ये संसारन जो भजन कीर्तन छे जो चीज अपना नजर में नहीं आवतो तो चीज अपना जीवन में रहसे जो चीज साथे जासे कोई कहे मानसे कि कई चीज अपने साथे आवतलो भी एने कई चीज अपने साथे जातलो भी असो कोई संत महात्मा बात समझे आपनु कोई शास्त्र पुराण में भी लिखलो छे लेकिन अपने साथे चीज वागो तो आवलो भी छे एने अपने साथे वागो तो चीज जासे भी जरूर लेकिन जासे कांडो चीज जो आपनु का इन धरती के ऊपर कमायनो छे एरेन करता इना विचार का जे वारलो राखनो छे काकी छल कपट निंदा चुगली जो अपना दिल के ऊपर से छेटो भेणु जुए काकी एरेन करता सत्संग राह पर अपने चल रहा और बुराई का जे छेटी करने करता सत्संग राह पर चल रहा एरेन करता बुराई छेटी भेणी जुए एरेन करता एक समय में दो दोस्तों मित्रों थे और वो मित्रों बचपन से एक साथ बड़े हुए और बड़े होने के बाद एक मित्र ने दूसरी बिजनेस करी दूसरे मित्रों ने दूसरी बिजनेस करी और अपने अपने हिसाब से आनंद मंगल बिजनेस करी और एक से एक मेरे पास जो पैसा टका धन आया जो ज्यादा कमाई करी जो खूब छोटू बनी रही कम कमाई करी जो खूब मोटू बनी रही। इस कारण से फिर एक दिन अपना मित्रों का याद आया
कि भाई मेरे मित्रों पहले बचपन में बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन अभी कौन सी जगह पे क्या कर रहा है इसको पता लेने के लिए जाके आता हूँ। करके गया वो, और उसके पास छोटी पुरानी टूटी फूटी गाड़ी थी, उस लेके गए और अपना मित्र के पास पहुंचे तो मित्र ने कहा कि यार तू आ गया। सामने वाला मित्र समझा कि मेरे को इस आदमी ने अपनी पुरानी बात याद करेंगे, पुराना कैसा रहे थे, कैसे चले थे, वो बात याद करेंगे, ऐसा समझे थे वो। लेकिन उन्होंने तो वैसे नहीं समझा, लेकिन अपने अपने पैसे और धन के अहंकार में आओ आओ दोस्तों आया, तो वो तो वही आदमी वैसे के वैसे आए थे। उसने दिखाया ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घोड़ा है, ये मेरे इतने बिजनेस है, इतने पैसे है, सब बता रहा। लेकिन सामने वाला तो आदमी ऐसा है कि भाई मेरे तो जूनी पुरानी बात याद करके हम लोग दोस्तों को गले लगाएंगे, मान सम्मान करेंगे, ऐसा सोच रखा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, अपना अपना पैसे के अहंकार में सब चीज, अपने कमरा दिखा रहा था, उनके घर में क्या क्या चीज थे वो दिखा रहा था। ठीक है, देख के सामने वाले ने बोले कि ठीक है भाई मित्रों, सब जो भी करा तो बहुत अच्छा आनंद पूर्वक करा, बस जितना बैठना था उतना बैठ लिया और वापस जा रहा था। वापस जाते जाते में उन्होंने रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो पीछे से जो मित्र आया, अरे मित्रों को पूछे कि भाई गाड़ी खराब हो गई, हाँ क्या पेट्रोल खत्म हो गया? आपके पास तो पेट्रोल डालने की भी औकात नहीं है, लेकिन मेरी देख तो कैसी है, ऐसा समझ रखा था उन्होंने। लेकिन उन लोगों ने था तो बड़ा, लेकिन रहा छोटा बनकर। फिर बाद में गाड़ी जैसे जैसे स्टार्ट, उसकी गाड़ी में तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और उन मित्रों की अच्छी गाड़ी थी, उन गाड़ी में बैठे और बैठ के आगे चलते गए, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं है कि आदमी ये कौन सा मेरे पास बैठा, लेकिन वो उन आदमी को बिल्कुल दो कौड़ी के आदमी समझ रखा था। गाड़ी चलती गई, बात करते गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मित्रों जरा पीछे एक बाटल पानी है, पानी निकाल कर मेरे को दे दो। तो उस मित्रों ने पानी निकाल के दिया, तो उनके हाथ में एक बहुत कीमती घड़ी थी। उस कीमती घड़ी को देख लिया उन्होंने, तो पूछने लगे कि भाई बहुत ही कीमती घड़ी यार तुम्हारे पास ये कहां से आई? तो मित्र ने कहा घड़ी तो घड़ी है, कीमती घड़ी भी वही टाइम बताएगी और अच्छी घड़ी भी वही टाइम बताएगी, इसका क्या लेना देना है, छोड़ दे इस बात को। तो सामने वाला का वो घड़ी देख के तो अहंकार कभी होगा, नहीं नहीं बताना पड़ेगा इस घड़ी किसके पास से और कहां से आई। तो उन्होंने कहा अरे क्या करना है, इसको छोड़ो। तो वो समझा कि ये घड़ी तो मेरा मालिक के पास ऐसी घड़ी है, इसके अलावा तुम्हें दुनिया में एक घड़ी देखा नहीं, इतनी कीमती तुम्हारे पास घड़ी कहां से आई। तो उन्होंने उन मालिक को फोन लगाया कि जिस आदमी ने तुम्हारी जैसी कीमती घड़ी बांधी रखी है, वो आदमी आज मेरे पास है, वो आदमी कौन है? वो सेठ को लगाया। तो सेठ बोले कि भाई जो आदमी जो कीमती घड़ी बांध रखा है वो मेरा मालिक से भी बड़ा मालिक है, तू कौन क्या समझ रखा उसको? उनको लगा कि यार इतना बड़ा मालिक होने के बाद भी तेरी स्तुति जैसी जैसी आई, क्योंकि कोई आदमी खूब बड़ा बनने के बाद भी छोटा बन के जीता है, और कोई आदमी छोटा होने के बाद भी बहुत बड़ा आसमान को छूता है। ये अपनी मूर्खता है, क्योंकि ज्ञान को समझना है तो कोई छोटे बनकर जीना है, छोटा बनकर रहना है, और अच्छा विचार अपना मन में लाना है। क्योंकि अच्छा जब तक हम विचार अपना मन में अच्छा नहीं हो और ज्ञान अपना मन में अच्छा नहीं हो, और चाहे कितना भी चीज अपने मन में ऊंची ऊंची चीज पसंद कर ले, लेकिन कुछ काम की नहीं है, क्योंकि ऊंची चीजें ये एक शरीर की सजावट है। तो ज्ञान में ना तो सजावट चलती, ना दिखावट चलती, ना बनावट चलती, ना कोई ऐसी चीज चलती। कहा कि बनावट सजावट दिखावट ये चीजें नहीं होना, इन ज्ञान में जो हकीकत है वही चीज रहना चाहिए। इस कारण से सामने वालों ने जो कितना भी छोटा काम कर रहा है इसको छोटा नहीं मान सकते, लेकिन इनका विचार कितना ऊंचा है और कितना
अच्छा है उसी को मान्यता करना चाहिए, क्योंकि समझदार के लिए तो विचार ही काफी है। समझदार के लिए उनकी जो बोलने का तरीका है, इन बोलने का रंग है, बोलने का ढंग है, इसको देख के ही इन आदमी ने इन चीज को पहचाननी चाहिए। रंग रूप को देख के पहचानना नहीं चाहिए, इन शब्दों को पहचानना चाहिए। क्या दर्जो महाराज ने बोला था एक भजन में, गण भजन था वो, क्योंकि पानी भी नहीं है झूठा, दूध भी नहीं है झूठा, फल भी नहीं है झूठा, शब्द भी नहीं है झूठा। लेकिन इस बात में अपन ने मालूम करते कि भाई इस सारी चीजें झूठा नहीं है तो झूठा एक क्या, किस चीज को झूठा मानते अपन, और जिस चीज को अपन ने झूठा नहीं है बोलते वही चीज ज्यादा झूठा है। सबसे पहले अपना शब्दों को भी झूठा नहीं बता दिया उन्होंने, लेकिन शब्द कितना प्रकार का रहता है और क्या क्या शब्द चीज में आती है। ज्ञान भी इसमें, ध्यान भी इसमें, संत भी इसमें, और सारी चीजें इसमें आती है। इसलिए इनका रंग जो सब हजारों है, हजारों इनकी स्वाद है, इन स्वाद को सारी चीजें का पारक करके सत्संग का समझना है। इसलिए तो एक समय में राम भगवान का समय पे एक आदमी ने कुत्ते को मारा था पत्थर। तो कुत्ते को मारने के बाद कुत्ते ने भगवान राम के पास शिकायत लेके गया कि इस आदमी ने मेरे को मारा है। तो भगवान राम ने उसी समय, भगवान राम के समय पे पशु पक्षी और कुत्ते भी जो जानवर थे ये भी भगवान राम से बात करते थे और उनकी बातें वो सुनता था और उस बात को समझता भी था कि किस कारण से ये बात आई। तो फिर भगवान राम ने इसको फिर सबको बुलाया राज दरबार में बुलाते हुए उसको पूछे, और उनको भी बुलाया, बुलाते जाए कि पूछे उनको कि भाई तू क्यों मारा। तो उसने कहा कि ये मेरे तरफ से भूख रहा था, इस कारण से मारा। जो कुत्ते का भूखने का काम है वो भूखे नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो भूखने के लिए इनको रोटी मिलती है, वो तो भूख सकते हैं, लेकिन तू इंसान हो कि इसको पत्थर क्यों मारा। तो सामने वाला ने जो गुनाह मंजूर कर दिया कि मेरे ने मार दिया था। तो फिर कुत्ते से पूछा भगवान राम ने कि इसको सजा, तुमको मारा है इस आदमी ने, तो उनको सजा कौन सी मिलनी चाहिए तू बता दे। तो कुत्ते ने बताया कि इनको सजा ये मिलना चाहिए कि इसको सबसे बड़ा राजा बना देना चाहिए। इस कारण से तो सब लोग घबरा गए कि भाई कुत्ते तुमको तो मारा था इस आदमी ने, लेकिन इस आदमी को इतना बड़ा क्यों बना रहा। तो कुत्ते ने जवाब दिया कि इसको इतना बड़ा क्यों बना रहा है, कहा कि मैं भी इससे पहले राजा बना था, लेकिन राजा बनते हुए मैं गलत काम करा, गलत उपयोग करा, गलत निर्णय करा, इस कारण से मैं आज कुत्ता बना। अगर ये भी राजा बन के ऐसा काम करते, ये भी आगे ले जमुना में कुत्ता बनेंगे। इस कारण से इनको ये बनने के लिए बोलता हूँ। कोई आदमी अपना मैं अपन को कोई उल्टा सीधा बोल देंगे तो बोलेंगे लोग इसको ऐसा कर देना, भगवान इसको कर देना, ये इसको ऐसी हो जाए, फलाना हो जाए, ढेकड़ी हो जाए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सत्संग में जो आदमी बुराई करता है इनको ऊंचे बनाते हैं। ऊंचे बढ़ने के बाद जो इंसान जितना ऊंचा चढ़ता है उतने ऊपर से गिरता तो ज्यादा लगता है, नीचे से चलता तो किसी को कहीं लगता नहीं। इस कारण से हमारे सत्संग में जो दर्जा महाराज ने ये सब भजन गाया और बाकी और भजन गाने वाला 6, इस कारण से भजन में जो, क्योंकि एक भजन यानी सत्संग, ये जो बात से मिलती है वो सत्संग, जो राग से मिलता है वो भजन है, और भजन भी, पूजन भी, सत्संग भी, ये सारी चीजें होती है समय समय के ऊपर। भजन भी समय के ऊपर, सत्संग भी, और जिस मकसद से अपने घर के लिए आए हैं वो घर भी भजन द्वारा होना चाहिए। इस कारण से अपन जितना भी यहाँ अपन करेंगे वो हमारा जीवन के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। तो भगवान के पास तो सब चीजें है, भगवान के पास कहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन भगवान हमारे लिए सब करता है, इसलिए भगवान के लिए हम कोई भी नहीं कर सकते हैं। ये जितना कर रहे हैं ये भी हमारे लिए है, ये हमारा समाज के लिए है, क्योंकि समाज इतना भला भी नहीं, इतना उत्तम भी नहीं, इतना महान भी, इतना महान होने के बाद भी अपना इन समाज को भक्ति नहीं मिली, इतना अच्छा होने के बाद भी गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो जीवन अपना व्यर्थ है। इसलिए इन समय के ऊपर जो गुरु मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। समय के अंदर ज्ञान मिलता है, बहुत बड़ी बात है। समय के अनुसार भजन मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये किस्मत वालों को मिलती है, जिस को नहीं मिलती है। और जिसको नहीं मिलना चाहती है वो आदमी पड़ोसी होकर भी बाहर जाते हैं, लेकिन जिसको मिलना चाहते हैं वो बाहर से भी आकर इस सत्संग में जो लाभ है वो ले सकते हैं। इसीलिए अपना कम से कम किस्मत भी होना, अपने को कम से कम ये भजन अपना जीवन में उतारने की जो शक्तियां है वो भी प्रदान होनी चाहिए। और वो भी चीज भगवान सब चीज देता है, लेकिन भगवान देने के बाद उनको संभालने की शक्ति भी अपन को देना चाहिए। ये भगवान से निवेदन से। और ये सब भजन कीर्तन वाला जितना भी कई भजन गाते हैं, इसलिए भजन गाने वाले को, सुनने वाले को भी, और अपना गुरुपत वाले भाई को भी मेरे को कहीं भूल हो गए तो माफ करना। जय श्री कृष्ण।